सारंगा वन में नदी के किनारे दो चिड़ियां रहती थी। वो दोनों बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम था मोनी और छोटी बहन का नाम था टोनी। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए उनके सर के ऊपर किसी का भी हाथ नहीं था। घर का पूरा भार मोनी चिड़िया संभालती थी। मोनी बाहर का काम देखती थी और टोनी घर पे ही रहती थी। एक दिन मोनी कहती है, मैं बगीचा जाती हूँ, तुम घर संभालो। फिर मोनी चिड़िया अपने बगीचे में जाती है, सब्जियों को पानी देती है ताकि सब्जी अच्छे हों तो उनको बाजार में बेच के अच्छा मोल पा सके और उसका घर चला पाए। एक दिन टोनी चिड़िया वन में बैठी हुई थी और दूर से कालू कौवा उसे देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, अरे ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, क्यों ना जाके उसे मैं अपनी शादी की बात करूं। फिर वो धीरे धीरे उड़ के जाके मोनी चिड़िया के पास बैठ जाता है। काला कौवा बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? फिर टोनी चिड़िया कहती है, आप कौन हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। शादी की बात मेरी दीदी से करिएगा, वो मेरी जिंदगी का हर फैसला लेती है। मेरी दीदी अगर हाँ बोलेगी तभी मैं शादी करूंगी आपसे। अगले दिन सुबह टोनी बोलती है, दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल वन में मुझे एक काला कौवा मिला था, वो मुझसे शादी के लिए प्रस्ताव दे रहा था। मैंने भी बोल दिया आपसे बात करने को। ऐसे बात कर रहे ही होते हैं कि काला कबूतर आ जाता है काला कौवा का शादी का प्रस्ताव लेके। कबूतर बोलता है, मैं कालू कौवा का रिश्ता लेके आया हूँ टोनी चिड़िया के लिए। मोनी कहती है, अगर टोनी इस शादी से खुश है तो मैं भी राजी हुई शादी से। ये कालू कौवा का घर है। यहाँ कालू कौवा और उसकी माँ चुन्नी एक साथ रहते हैं। कबूतर कालू कौवा के घर आता है और हर बात बताता है कि मोनी कालू कौवा और टोनी की शादी की बात पर राजी हो गई है। फिर कालू कौवा और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। चुन्नी चिड़िया दिन भर टोनी से काम करवाती थी। चुन्नी चिड़िया बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो सोची नहीं थी कि टोनी इतनी गरीब होगी। टोनी कुछ भी दहेज साथ में नहीं लाएगी, इसलिए चुन्नी प्लान करती है कि कैसे भी करके इस टोनी चिड़िया को घर से निकाल दूं और कालू कौवा का शादी किसी दूसरी अमीर चिड़िया के साथ कर दूं जो भर भर के दहेज लाए। इसीलिए चुन्नी हमेशा टोनी को खरी खोटी सुनाती। चुन्नी कहती, अरे ओ जन्मजली, कहाँ मर गई? आज मुझे भूख से ही मारेगी क्या? पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं। पता नहीं किस भिखारी गरीब को लाके मेरे सर मर दिया है मेरे बेटे ने। फिर टोनी समोसे और चाय लाती है। चुन्नी बोलती है, मुझे पता है तू तेल में तली हुई खाना क्यों देती है, ताकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और मैं जल्दी मर जाऊं और तुम्हारे लाइफ का टेंशन खत्म हो। फिर टोनी कहती है, नहीं सासू माँ, ऐसे मत बोलिए। मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तो आपको माँ की तरह देखती हूँ। चुन्नी हमेशा टोनी की शिकायत उसके बेटे कालू कौवा से करती है। कालू कुछ भी ना बोले वहाँ से चले जाता है। चुन्नी सोचती है, मेरे बेटे को बोल के कोई फायदा ही नहीं है। ये तो बीबी के पीछे लट्टू हुआ पड़ा है। अब जो करूँगी मैं ही करूँगी। अगले दिन सुबह चुन्नी खुद फर्श पे पानी डाल के गिरने की नाटक करती है। चुन्नी बोलती है, ओए माँ, मैं तो मर गई। कोई उठाओ मुझे यहाँ से। सहायता करो मेरी। चुन्नी की बात सुन के टोनी आती है और चुन्नी को उठाती है। चुन्नी पूरा दोष टोनी के ऊपर डाल देती है। तूने जानबूझ के यहाँ पानी गिराया है ताकि मैं फिसल के गिर के मर जाऊं। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। चुन्नी डंडे से मार मार कर टोनी को घायल कर देती है। टोनी बहुत रोती है
और कहती है, सासू माँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। आप हमेशा क्यों मुझे डांटते रहती हो? चुन्नी कहती है, तेरी इतनी जरूरत? जवान लड़ाएगी मेरे से? चल निकल मेरे घर से। बोल के टोनी को घर से निकाल देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। टोनी को निकालने के बाद चुन्नी अकेले घर का सारा काम करती थी। इस वजह से वो बीमार हो गई थी और कालू कौवा भी घर में नहीं था। वो कुछ काम से बाहर गया हुआ था। ये बात पूरे वन में फैल गई थी। एक दिन टोनी अपने घर पे थी और काला कबूतर आके उसे चुन्नी की तबीयत के बारे में बोलता है। टोनी अपनी ससुराल आती है चुन्नी को देखने और देखती है कि चुन्नी की हालत बहुत ही खराब है। टोनी कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। फिर डॉक्टर आते हैं और चुन्नी को चेक करते हैं और एक इंजेक्शन देते हैं। रात भर जाग के टोनी चुन्नी चिड़िया की सेवा करती है। अगले दिन सुबह चुन्नी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। टोनी चिड़िया के पूछती है, सासू माँ, आज आपको कैसा लग रहा है? चुन्नी कहती है, मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। तुमको मारा पीटा और घर से भी निकाल दिया, फिर भी तुम आई और इतना कुछ किया मेरे लिए। तुम कितनी अच्छी हो। मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ में आ गई, पैसे से अमीर तो हर कोई हो सकता है, बट दिल से अमीर हर कोई नहीं हो सकता। और तुम दिल से अमीर हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ और नेक है। तभी कालू कौवा भी आ जाता है और दोनों को अच्छे से बात करते हुए देख के वो भी खुश हो जाता है। तीनों मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं।